औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन, आज आपसे एक ऐसे दर्द के बारे में नाले शेयर करना है जो कि बहुत शदीद होता है और इसका तल्लुक़ जो है वो पिता की पथरी से है। आज मैं शुरू से ही बता देता हूँ। इसके बारे में आज आपसे नाले शेयर होगा। पिता को गॉल ब्लैडर भी कहते हैं और जिगर के दाईं तरफ निचली सतह पर एक थैली नुमा शक्ल का होता है। ये जो पिता है ये 3 से 4 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा होता है। जिगर से सफ़रा यानी बाइल पैदा होकर इस थैली में जमा होता रहता है। थैली में तकरीबन आधी स्टांग तक सफ़रा जमा हो सकता है। थैली के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 नेक यानी गर्दन। सफ़रा क्या होता है? एक लेसदार रतूबत होती है। जायका इसका बेहद कड़वा होता है। सफ़रा बनता है तो पतला होता है लेकिन मैदे में जाकर गाढ़ा हो जाता है। खाने के बाद सफ़रा ज़्यादा पैदा होता है। आज़मा के वक्त सफ़रा आंतों में जाता है। सफ़रा हाजमा में मदद और आंतों के मवाद को काबिल खराज बनाता है। जब सफ़रा किसी रुकावट की वजह से आंतों में नहीं गिरता तो कब्ज़ या बदहज़मी हो जाती है। अगर ज़्यादा मकदार में गिरे तो आदमी को दस्त भी लग जाते हैं। लिहाजा सफ़रा का एक मुनासिब मकदार में पैदा होना और अखराज होना ज़रूरी है। ये आंतों में से गंदे मवाद के जरासीम को तबाह करता है और तफ़न यानी बदबू पैदा होने से रोकता है। सफ़रा यूरिया पैदा करता है जो खून में शामिल हो जाता है जिसे जिगर अलहदा करता है। पिता के वर्म को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं और सॉलिड मटेरियल जब जम कर स्टोन बन जाता है तो इसे कोलिलिथियासिस कहते हैं, यानी जब फार्मेशन उसकी मुकम्मल हो जाए तो। पित्ते में किसी चीज़ की रुकावट जो है वो वर्म का बायस बनती है। पिता अच्छी तरह साफ़ नहीं होता और रुकावट की वजह से दर्द शुरू हो जाती है। इस दर्द का सबब जो है वो पिता की पथरी है, यानी कि अक्सर पिता की पथरी होती है। इस दर्द का सबब पथरी पित्ते की दीवारों में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है जिससे दर्द पैदा होता है। ये दर्द मर्दों में कम और औरतों में ज़्यादा होता है। अब इसकी शॉर्ट सी अलामात मैं बता देता हूँ। अगर कंकरियाँ सफरावी नाली में आ जाएँ तो दाईं तरफ पसलियों के नीचे जिगर के करीब अचानक दर्द शुरू हो जाता है। इस दर्द की लहरें पीछे कंधे तक, पीछे जो तिकोनी हड्डी है उसके कोने तक जाती हैं और ये दर्द 2, 2.5, 3 घंटे तक रह सकता है। ये दर्द दौरे से आता है, मरीज़ को उल्टी भी आती है और बुखार भी चढ़ता है। सर दर्द भी हो सकता है। पेशाब पहले पीले रंग का आता है और फिर बाज़ का काले रंग का भी आता है। इससे यरकान भी हो सकता है। ज़रूरी है कि खून का टेस्ट कराया जाए। सफ़ेद ज़र्रों की तादाद बढ़ी हुई होगी। अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो उसमें गॉल ब्लैडर में यकीनन स्टोन्स नज़र आ जाएंगे, यानी कि पथरियाँ नज़र आ जाएंगे। पित्ता की पथरी जो है कोलेस्ट्रॉल और चर्बी वगैरह जमा होने से बनती है। ये 3 किस्म की होती है। नंबर 1 जो है वो कोलेस्ट्रॉल की पथरी है। ये तादाद में 1-2 ही होती हैं। नंबर 2 जो है वो पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, यानी सफरावी मतलब है कि पथरियाँ, सफरावी मादे से जो बनी हुई पथरियाँ होती हैं। ये जो है ये बिलिरुबिन के कसरत से अखराज की वजह से बनती हैं और ये तादाद में ज़्यादा होती हैं। नंबर 3 है जी मखलूत पथरियाँ। ये पथरियाँ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम से मिलकर बनती हैं। ये भी तादाद में ज़्यादा होती हैं। तीनों अक़साम की पथरियाँ जो हैं वो दर्द करती हैं। अब थोड़ी सी वजूहात मैं इनकी बता देता हूँ। है ज़्यादा मोटापा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। 75% पथरियाँ जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनती हैं। 25% पथरियाँ जो हैं वो सफ़रा से मिलकर बनती हैं। इनका रंग काला होता है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं। एक्सरे कराने पर अक्सर ख़वातीन की पथरियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ अक्सर औक़ात नज़र नहीं भी आती। शुगर की बीमारी भी पथरी का बायस बन सकती है। अगर पथरी कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाए तो यरकान हो जाता है। अब आते हैं अद्वियात की तरफ। अभी तफसील और पित्ते की फिजियोलॉजी बहुत रहती है, लेकिन आपका वक्त कीमती होता है। अब मैं फ़ौरन इसके इलाज की तरफ आता हूँ। इसकी हमारे पास होम्योपैथिक में बहुत अच्छी और बहुत अद्वियात हैं
जिनमें बेलाडोना है, बर्बरस है, कार्डस है, कलकरिया कार्ब है, चेलिडोनियम है, चाइना है, कोलिस्ट्रीनियम है, फेल्टोरी है, हाइड्रास्टस है, मर्क्यूरस आयोडाइड है और च्यूनेंथिस है और नाइट्रम सल्फ है और काली म्योर है जी। ये बहुत कीमती अद्वियात हैं, लेकिन इस तरह की जो अद्वियात बताई या दी जाती हैं उनकी सिलेक्शन एक माहिर डॉक्टर के अपने सामने मरीज़ को बिठा कर ही कर सकता है। अब जदीद अद्वियात जर्मनी वालों ने बनाई हैं जिनमें इनमें से बहुत ज़रूरी अद्वियात शामिल करके हल्की ताकत में उसके शफाई असरात की अमल अद्वियात बनाई गई हैं। मैं दो नुस्खे आपसे शेयर करूँगा। एक जर्मनी का शरबत है कोलिसिटोल PK82 यानी कि PK82 इसका नंबर है। ये 1 चम्मच दिन में 4 मरतबा लेनी है। इसमें जो 5-7 दवाइयाँ पड़ी हुई हैं वो सारी पित्ते की पथरी और पित्ते की सोजश और वरम और गैस से तलक रखती हैं। 1 चम्मच, बेशक छोटी चम्मच लें, छोटी चम्मच दिन में 4 मरतबा जी वक्फे से लें। और इसके साथ कतरे जो हैं R7 कतरे लेने हैं जी। R7 कतरे भी जर्मनी वालों ने एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें कार्डस मैरियानस है, चेलिडोनियम है, चाइना है, कोलिस्ट्रीनियम है, कालोसेंथ है, लाइकोपोडियम है, नक्सोमिका है और सारी दवाइयाँ हल्की ताकत की पड़ी हुई हैं, 2-3 ताकत की जी। तो कतरे जो हैं ये 10 से 15 कतरे दिन में 4 मरतबा लेने हैं। पहले सिरप पीना है और 15 मिनट वक्फा रख के तो कतरे लेने हैं जी। सुबह निहार मुँह की दवाई दी जा सकती है, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को जी। 4 दफ़ा दोनों ही लेनी है। लेकिन अगर रात को कोई दर्द की लहर उठती है तो बेशक 1 या 2 खुराकें और फालतू भी आप ले सकते हैं। उस सूरत में नॉर्मली 4 खुराकें बड़ी हैं जी। शदीद दर्द हो और पथरी बहुत बड़ी हो तो ऑपरेशन याल होता है, मगर जबकि क्रिस्टल बन रही हो और पथरी तकमील के मराहल में हो तो अद्वियात ज़रूर ट्राई करें। बहुत से लोगों की पथरी डिज़ाल्व होकर निकली है। मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि कई बहुत सीनियर डॉक्टर साहबान भी मरीज़ को कहते हैं कि अगर आप ऑपरेशन से पहले होम्योपैथिक दवाई ट्राई करना चाहें तो कर लें, और मरीज़ हमारे पास आते हैं और बाज़ का खुदा के फजल करम से शफायाब भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की पथरी जो है वो जल्द डिज़ाल्व हो जाती है। बहुत बूढ़े लोगों का ऑपरेशन नहीं हो सकता, दीगर कुछ अमराज भी ऐसी होती हैं जहाँ पे वो डॉक्टर साहबान ऑपरेशन नहीं करते, तो ऐसे में हमारी अद्वियात उनकी बेहतरीन हेल्प करती है। तो हाज़रीन नाज़रीन, एक तो मैंने R7 और PK82 बताया है, ये दोनों जर्मनी की हैं और थोड़ी महंगी भी हैं। अगर ये लगातार इस्तेमाल कराई जाएँ तो यकीनन बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अब एक और नुस्खा जो मैंने कसरत से पित्ते की पथरी के लिए इस्तेमाल कराया है, यानी कि या तो ये इस्तेमाल करना है या जो भी बताने लगा हूँ ये वाला इस्तेमाल करना है, और इसके रिज़ल्ट भी बहुत हौसला अफजा निकले हैं। वो कुछ इस तरह से है। एक दवाई है बर्बरस वल्गैरिस क्यू ताकत में, और दूसरी है चेलिडोनियम क्यू ताकत में, तीसरी है कार्डस मैरियानस ये भी क्यू ताकत में। तीनों क्यू ताकत में लेकर 120 ml की एक खाली बोतल लें, उसमें ड्रापर लगाओ। ड्रापर वाली बॉटल जो है वो होम्योपैथिक स्टोरों से मिल जाती है। तो तीनों को उसमें डालना है, फिर तीनों को 2-3 झटके देकर आपस में मिक्स कर लेना है। ये जो है ये 20 से 30 कतरे आप ले सकते हैं, लेकिन कतरे हमेशा गिन के डालने में कहा करता हूँ, झाड़ के नहीं डालने, गिन के डालने हैं जी। तो 20, 25, 30 कतरे अपनी आप उम्र अपने वज़न के मुताबिक 1 प्याली पानी में डालकर ये दिन में 4 मरतबा आप ले सकते हैं। और इस नुस्खे के साथ एक दवाई है कोलिस्ट्रीनियम 3X। ये आपने 2-2 गोलियाँ सुबह 2 दोपहर 2 शाम 2 रात को चूस लेनी है या चबा के 1 घूंट पानी भर लेना है। ये भी जर्मनी की भी हैं और पाकिस्तानी भी है। कतरे भी जर्मनी के भी हैं, पाकिस्तानी के भी हैं। ये जो मैंने बाद में बताएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जर्मनी के लें या पाकिस्तानी लें, दोनों काम करती हैं। अब आते हैं परहेज़ की तरफ। एक तो पानी ज़्यादा पिएँ, दूसरा ये है कि तेल कोई अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर जो है वो सरसों का तेल है, और फिर उसके बाद है जैतून का तेल। हाँ, सरसों का तेल जो है वो मैंने कल परसों भी बताया था कि वो मीठा करने में एहतियात करनी चाहिए, बाज़ का आग पड़ जाती है। तो या फिर हांडी में डालते ही वो 2 चम्मच डालें, तो जब उसको थोड़ी सी सेक लगेगा तो वो मतलब है कि मीठा हो जाएगा। हाँ, सब को इकट्ठा मीठा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चिकनाई खाने से परहेज़ करें, चावल खाने से परहेज़ करें और तली चीज़ें खाने से परहेज़ करें। ग़िज़ा जो है वो ज़ूद हज़म खाएँ और पेट भर कर ना खाएँ।
बस इतनी खाएं जितनी ज़रूरत है। और अब अगर आप ऑफिस में बैठते हैं और सारा दिन बैठ के काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं, पेट आपका तोंद काफ़ी निकली हुई है और मोटापे का शिकार हैं, तो इस नुस्खे के साथ लाइकोपोडियम 200 ताकत की आपने इस्तेमाल करनी है। और लाइकोपोडियम 200 ताकत की 2-3 कतरे सुबह, 2-3 कतरे शाम को आधी प्याली पानी में डालकर इस्तेमाल करें। और अगर 2-4-5 दिन बाद, 7 दिन बाद काफ़ी सुकून हो जाए तो फिर एक खुराक काफ़ी है इसके। बाकी वो जो कतरे हैं वो 4 ही टाइम लेने हैं और जो गोलियाँ हैं वो भी 4 ही टाइम लेने हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का नॉलेज जो है बहुत पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर इसलिए करें कि उनको उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो और उनको हमारी अद्वियात के बारे में नॉलेज पता चले। जी, तो अद्वियात जो हैं बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। और अल्लाह आपका हामी और नासर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़ौक़न आपके से नॉलेज शेयर करता रहूँगा और करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।